तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सभी को इंश्योरेंस को बहुत आसान तरीके से लोगों के पास तक पहुंचाना। तो आप यकीन मानिए कि हम ही से सब कुछ है। तो सबसे पहले जीवन का बीमा होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद बाकी चीज़ें आप समझिए कि अगर मोटरसाइकिल भी आप ले रहे हैं इवन, तो आप समझिए उसका इंश्योरेंस होके निकलता है 5 साल का मिनिमम। तो आप समझिए वो भला ही फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी हो, लेकिन मिनिमम 5 साल का होके निकलता है। आप समझिए कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमको स्वयं सोचना चाहिए कि क्या हम बीमित हैं, क्योंकि हम ही से सारी चीज़ें हैं, लाइफ से ही सब सारी चीज़ें हैं। तो आइए अपन इस कड़ी में आज समझते हैं इंश्योरेंस में उपयोग आने वाले कुछ शब्द हैं और उनके मायने क्या हैं। तो अपन फ्री लुकअप समझते हैं। फ्री लुकअप होता है कि हमने पॉलिसी ले लिया, अगर पॉलिसी हमको पसंद नहीं आ रही है तो जिस दिन से रिसीव हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर, कुछ में टाइम अलग अलग है, मैं ये SBI की तरफ से बता रहा हूँ कि 30 दिनों के अंदर रिसीव होने के, अगर 30 दिनों के अंदर पसंद नहीं आया तो हम इसको कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, ये फ्री लुकअप होता है एक तरह का, उसमें हमारे कोई पैसे नहीं कटते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है। दूसरा अपन देखते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड होता है कि जो हमारा रिन्यूअल हमारा जमा होना था, लेकिन हम किन्हीं कारणों से हम जमा नहीं कर पा रहे हैं, या कि मिलने वाला उसके बाद, मतलब वो ड्यू डेट जमा नहीं हो पाई है तो उसके बाद मिलने वाला जो समय होता है 30 दिनों का, जैसे बोलते हैं ग्रेस लगा के पास हुआ है। ठीक है, तो ये मिलने वाला 30 दिनों का समय है। अब यहाँ मिनिमम इस टाइम लाइन तक हमको जमा करना ही है, नहीं तो फिर रिस्क कवर में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब रिवाइवल होता है कि हमारे साथ कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, हम इंश्योरेंस लिए थे 4-5 साल चला लिया, हमको बाकी और साल भी कंटिन्यू, जैसे हमें 10 साल का लिया है लेकिन हमने 4 साल जमा करके और फाइनेंशियल क्राइसिस से अपन गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कत आ गई है तो इसके बाद हम यहाँ पे जमा नहीं कर पाए हैं, तो भी SBI यहाँ पे मौका देता है आपको। मैं अलग अलग का नहीं, SBI के हिसाब से तो कुछ में तो 2 साल है, लेकिन मैं SBI का बता रहा हूँ कि अपने को यहाँ 4 साल या 5 साल है। तो प्लान के हिसाब से अलग अलग है कि यहाँ पे रिवाइवल कितने साल का है। ठीक है, ये यहाँ पे आप ब्लेम नहीं करिएगा, इसको आप प्रॉपर रूप से पढ़िएगा। लेकिन रिवाइवल ये होता है कि हमको अब उस इंश्योरेंस को हमारा जो भी एक्स्ट्रा फीस लगेगी तो वो दे के हम इसको रिवाइवल कर सकते हैं। असाइनमेंट होता है हस्तांतरण, कि हमने अपनी हंसी खुशी या हमने उसको पूरा उत्तराधिकार दे दिया, या दूसरों को देना या सौंपना। मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं नहीं चला पा रहा हूँ इसको, लेकिन पैसे की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं सरेंडर करवाऊंगा तो पैसे कट के आएगा, लेकिन किसी कारण बस अगर मैं चाहता हूँ कि अपने ब्रदर को देने के लिए तो उसको मैं दे सकता हूँ। फिर वहाँ पे उनका है, बाकी चीज़ें रिस्क कवर रहेगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा और पूरी जिम्मेदारी उनकी वो रहेगी इस पर। ठीक है, तो ये असाइनमेंट कहलाता है। अब सरेंडर कह रहा है कि जो हमने समय अवधि चूज़ किया था, प्रीमियम टर्म जैसे हमने 15 साल का लिया था तो हम 15 साल नहीं चला पा रहे हैं, हमको पैसे की विशेष आवश्यकता है, हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लोग अपना बीमा तोड़वाते हैं उसको सरेंडर कहलाते हैं। ठीक है, ये सरेंडर तोड़वाना, और जो बीच में निकलवाना होता है वो अलग है, लेकिन ये सरेंडर में पूरा तोड़वाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे उनका इंश्योरेंस वहाँ से उनका ख़त्म हो चुका होता है। अब ये रिवर्सरी बोनस, वेस्टेड रिवर्सरी बोनस कहलाता है कि जो बीच बीच में अपने को ट्रेडिशनल प्लान में अपने को बीच बीच में जो पैसे मिलते हैं, ये बोनस मिलता है, वो वेस्टेड रिवर्सरी बोनस होता है। टर्मिनल बोनस, ये अंतरिम बोनस कहलाता है, जो प्लान के बीमा के सबसे अंतिम में मिलता है। तो ये अंतरिम बोनस टर्मिनल वेवर बेनिफिट होता है कि हमने अपने बच्चे के नाम से प्लान लिया था, लेकिन बीमित पर्सन मैं था, मुझे कुछ हो गया तो कैजुअल्टी हो गई, तो आप समझिएगा कि वहाँ पे किस्त पूरी उनके हिसाब से माफ़ हो जाएगी और किस्तें SBI जमा करती है, उनको मिलने वाले बेनिफिट तो वो पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद राइडर आप समझिए कि राइडर एक तरह का ऐसा होता है कि एक तरह का टॉपअप होता है कि हमको भैया डेटा की अलग से आवश्यकता है, तो हमको डेटा जैसे हमको मिल रहा है प्रॉपर 2 GB, तो हमको अभी और 5 GB की आज आवश्यकता है, तो टॉपअप एक तरह से कहलाता है। तो राइडर भी ऐसे होता है कि हमको जो भी अपने बेनिफिट है उनको अलग से बढ़ा सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अलग से बढ़ा सकते हैं, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाते हैं, कुछ प्लान में ये इंक्लूड मिलता है, तो ये राइडर कहलाता है। ऑटो पेडअप जैसे
कि पॉलिसी प्लान जिसमें पूरे समय प्रीमियम जमा न कर पाएँ और किन्हीं कारणों से, मतलब किन्हीं कारणों से प्रीमियम जमा न कर पाएँ। तो मान लीजिए गारंटेड प्लान का मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि हमने प्रीमियम जमा करना था 10 साल, हमने जमा किया मात्र 5 साल। मिनिमम 1 लाख जमा करते थे, 10 साल में 10 लाख जमा करना था, हमने 5 साल ही जमा किया। फिर हम जमा करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम आगे हाथ खड़े कर लिए। तो हम वहाँ पे एक रिटर्न में देते हैं कि भैया बस मैं इतना ही कर पाऊँगा। तो जो हमारा सम एश्योर्ड होता है 10 लाख, वो 5 लाख के हिसाब से, बाकी जो मिलते बेनिफिट है वो 5 लाख के हिसाब से मिलता है। कुछ में ये हमको रिटर्न में देना पड़ता है, लिखित में आवेदन देना पड़ता है, कुछ में ऑटो पेड अप होता है। तो ये ऑटो पेड अप कहलाता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इंश्योरेंस को और इजी बनाने की और बेहतर समझने के लिए आप बने रहें, चैनल पे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।